न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कल्याण, केंद्र सरकार की ओर से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। KDMC आयुक्त भाऊ साहेब डांगड़े ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ANC केंद्र सरकार के मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत नगर पालिका घरेलू कचरे के रूप में फेंकी गई विभिन्न वस्तुओं का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करने के लिए RRR की स्थापना करेंगे। इस अवसर पर KDMC सचिव संजय जाधव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपायुक्त अतुल पाटिल, जनसंपर्क अधिकारी माधवी पोहले सहित अन्य उपस्थित थे। केंद्रीय आवास और नागरिक मामले के मंत्रालय द्वारा 15 मई से 5 जून तक 3 सप्ताह की अवधि के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत घरेलू कचरे के रूप में फेंकी गई विभिन्न वस्तुओं का पुनर्उपयोग किया जाएगा और गैर पुनर्नवीनीकरण योग्य वस्तु और सामग्रियों को फिर से संसाधित किया जाएगा। कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा स्थापित वार्ड स्तर के RRR केंद्रों में कल्याण डोंबिवली शहर के नागरिकों के कपड़े, चप्पल और जूते, नोटबुक, पुराने खिलौने, प्लास्टिक की वस्तुएं और इस्तेमाल की गई लेकिन पुरानी किताबें जैसे अपशिष्ट लेकिन अच्छी स्थिति वाली सामग्री जमा करने के लिए एकत्रित वस्तुओं को पुनः नवीनीकृत या नया किया जाता है। उत्पादों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे शहर में काम करने वाले अपशिष्ट संग्रह संगठनों और गैर सरकारी संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूह को सौंप दिया जाना चाहिए। कल्याण डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र में वार्ड स्तरीय RRR केंद्र 20 मई से 15 जून तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होगा। RRR केंद्र लगभग 5 स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें KDMC वार्ड स्तरीय कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य, कूड़ा बीनने वाले संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एकत्रित सामग्री को पुनः उपयोग और पुनः संस्करण के लिए विभिन्न रिसाइकलरों को और सामाजिक संगठनों को दिया जाएगा। खास बात यह है कि नगर आयुक्त ने कहा कि कपड़े के थैले बनाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को RRR केंद्र पर कपड़े के थैले बेचने की अनुमति दी जाएगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जलगांव, स्वीकृत कार्य वास्तव में नहीं हो रहे, इसलिए जिले के लिए है हमारी हाहाकार। एकनाथ खड़से, संजय राउत ने जो कहा वह आंशिक जानकारी पर आधारित था। जब हमारी सरकार थी तब हमने इस जिले के लिए करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी है। हमारा आक्रोश जिले के लिए क्योंकि स्वीकृत कार्य वास्तव में नहीं हुए। खानदेश के लंबित प्रोजेक्ट को नहीं मिल रही सरकारी सहायता। हमारे द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट यदि दूसरे जिले में जा रहा है तो जिले के मंत्री इस ओर ध्यान दें। हमारी भावना है कि खानदेश का विकास हो, विकास न हो तो खानदेश को अलग कर देना चाहिए। हमारा खानदेश को महाराष्ट्र से अलग करने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर यह सरकार ध्यान नहीं देती तो खानदेश को अलग करने में क्या बुराई है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। छत्रपति संभाजीनगर, सेना में कार्यरत उनका बेटा 2010 से लापता था। एक बुजुर्ग दंपति कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया। रविंद्र भागवत पाटिल, जो 2005 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे, 2010 के बाद से अपने परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं है। जब वह देश की सेवा कर रहे थे, माता पिता ने कई बार सेना कार्यालय से संपर्क किया है, लेकिन हमें गोलमोल जवाब दिया गया है। पति पत्नी दोनों आज बूढ़े हो चुके, हम उस बच्चे के भरोसे थे। हमारे बुढ़ापे का वह सहारा अब नहीं रहा। कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठा यह वृद्ध दंपत्ति वे मांग कर रहे कि वे हमें इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिलाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।